हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मूविंग टू एसएससी। और ये वीडियो हमारे चैनल का पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और हम ये बात करेंगे कि ये एसएससी कितने तरह के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है और इसके फॉर्म्स कब निकलते हैं और इसके एग्ज़ाम्स कब होते हैं। वैसे तो एसएससी कई तरह के एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है जो कि नेशनल लेवल पे होती है, जिसमें है सीजीएल, सीएचएसएल, एसआई इन दिल्ली पुलिस जिसको सीपीओ कहते हैं, एमटीएस है, हवलदार है, सिलेक्शन पोस्ट इसके भी निकलते हैं। एसएससी में जीडी होता है, जनरल ड्यूटी, जो कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में होता है। और इसमें स्टेनोग्राफर की पोस्ट होती है और इसमें बहुत सारी अलग अलग तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं जो समय समय पर एसएससी निकालते रहती है और ऑफिसर की नियुक्ति करते रहती है। तो चलिए दोस्तों, वी आर स्टार्ट टॉकिंग ऑल अबाउट एसएससी सीजीएल। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि एसएससी होता क्या है। एसएससी एक ऐसी कमीशन है जो टाइम टू टाइम सीजीएल के एग्ज़ाम लेती है और ऑफिसर की पोस्टिंग्स करते रहती है। एसएससी एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम लेती है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है, ठीक है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, तो नाम से जैसे स्पष्ट होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, तो इसकी हम मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का अंदाज़ा यहीं से लगा सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से बोलना चाहता हूं कि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल मूविंग टू एसएससी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लें और हम इसी तरह की जानकारी आपके सामने लेते आएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस एसएससी सीजीएल की फॉर्म भरने की डेट क्या रहेगी। इसकी एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन आ जाएगी 22 अप्रैल 2025 को और इसकी लास्ट डेट होगी 21 मई 2025 को। मतलब ये 22 अप्रैल 2025 से इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा और 21 मई 2025 को शायद शाम के 5 बजे तक इसका लास्ट डेट हो जाएगा। और इसकी एग्ज़ाम होगी जून से जुलाई के बीच में 2025 में, या तो जून लास्ट से शुरू होगी जुलाई फर्स्ट तक होगी, या जून फर्स्ट वीक में शुरू होके कुछ दिन चलेगी और ख़त्म हो जाएगी जुलाई में। अब बात करते हैं इसकी क्वालिफ़िकेशंस की कि कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि इसकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है वो ग्रेजुएशन है, ठीक है। किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपको मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो होती है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और इसमें है एक जेएसओ की पोस्ट जिसको हम कहते हैं जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर। इसके लिए एक अलग से क्वालिफ़िकेशन आनी पड़ती है जो कि है, या तो पहली बात तो वो ग्रेजुएशन तो क्लियर कर ही रखा हो, या ग्रेजुएशन में उसका मेन सब्जेक्ट हो स्टैटिक्स का। मतलब जो जेएसओ के लिए अप्लाई करेगा वो ग्रेजुएशन तो किया ही हो और उसमें एक मेन सब्जेक्ट होगा स्टैटिक्स का, ठीक है। या अगर ग्रेजुएशन कर रखा हो ये सब्जेक्ट ना हो तो उसको 12th के मैथ सब्जेक्ट में मिनिमम 60% होना चाहिए। और इस पोस्ट की एज है 18 ईयर्स टू 30 ईयर्स तक, मतलब 18 से 32 साल के कैंडिडेट जो इस क्वालिफ़िकेशन को फुलफ़िल करते हैं वो इस जेएसओ पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब आते हैं दोस्तों दूसरा, जो कि है डबल एओ की पोस्ट, मतलब असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन इन फिनांस, मतलब ग्रेजुएशन कर रखी हो फिनांस के सब्जेक्ट में, या अगर ग्रेजुएशन फिनांस के सब्जेक्ट में नहीं कर रखी हो तो इसको एक एडिशनल क्वालिफिकेशन, मतलब एक एडिशनल पेपर देना पड़ेगा जो कि टियर 2 का पेपर 3 है। या तो ये ग्रेजुएशन इन फिनांस में किया हुआ हो, या अगर फिनांस इसके सब्जेक्ट में नहीं है ग्रेजुएशन के तो इसको एक टियर 2 का एडिशनल पेपर देना होगा, पेपर 3 का। और इसकी जो है एज है वो 18 ईयर्स टू 30 ईयर्स तक की है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, जेएसओ या डबल एओ की पोस्ट के लिए, जेएसओ या डबल एओ की पोस्ट के लिए ये अलग अलग क्राइटेरिया हैं। और इसके अलावा जो ऑल अदर पोस्ट्स हैं, जो और बाकी अदर पोस्ट हैं, उनके लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में वो ग्रेजुएशन हो, वो इन सभी पोस्टों के लिए एप्लीकेबल हैं। जेएसओ और डबल एओ के लिए ये सारे क्वालिफिकेशन हैं, और जो ऑल अदर पोस्ट हैं उनके लिए ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में चलेगा। और इसका जो होता है वो एज है 18 ईयर्स टू 32 ईयर्स, मतलब एसएससी सीजीएल में मैक्सिमम एज है 32 और मिनिमम एज है 18। अब बात करते हैं दोस्तों इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, कि एसएससी सीजीएल में कौन कौन से ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू आपका ज्वाइनिंग होता है। इसके सिलेक्शन प्रोसेस में दोस्तों सबसे पहले हमको टियर 1 का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद टियर 2 का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आता है।
टीयर 1 का एग्ज़ाम जो होता है वो ऑल कैंडिडेट के लिए कंपलसरी है। जितने भी कैंडिडेट चाहे वो AS AA की पोस्ट के लिए अप्लाई करें या JSO की पोस्ट के लिए अप्लाई करें या ऑल अदर पोस्ट, ठीक है, ऑल अदर पोस्ट, किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, उनको उन सभी कैंडिडेट को टीयर 1 का एग्ज़ाम देना कंपलसरी है और इसमें क्वालिफाई करना कंपलसरी है। इसके बाद आ जाता है टीयर 1 का रिज़ल्ट। टीयर 1 के रिज़ल्ट में आता है जिसका नाम वो सेलेक्ट होते हैं टीयर 2 के लिए, और टीयर 2 में जो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 होते हैं ये टीयर 2 के सिलेक्शन पेपर हैं, ठीक है। और इसमें जो पेपर 1 है वो ऑल स्टूडेंट को, ऑल कैंडिडेट को देना कंपलसरी है, चाहे वो JSO के लिए हो या AA के लिए हो या किसी भी पोस्ट के लिए हो, उनको टीयर 2 का फर्स्ट पेपर देना कंपलसरी है सभी कैंडिडेट को। और जो कैंडिडेट ने JSO की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उनको पेपर 2 देना है, और जिन्होंने AA की पोस्ट के लिए अकाउंट ऑफिसर या ऑडिट ऑफिसर के लिए पोस्ट के लिए एप्लीकेशन दिया है वो पेपर 3 के लिए एग्ज़ाम देंगे। टीयर 2 का एग्ज़ाम देने के बाद इसका मेरिट लिस्ट आता है, और मेरिट लिस्ट में जिसका नाम आता है उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। सही से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद उनको ज्वाइनिंग लेटर आता है, और ये है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस। लेकिन ये देखने में 4 स्टेप का लगता है, लेकिन इसको करने में बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। इसको पास करने के लिए डेडिकेशन चाहिए, पेशेंस चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम बताते हैं कि टीयर 1 में क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, क्वालिफाई करना है, कितना टाइम लगेगा, ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा, सेफ स्कोर क्या है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और टीयर 1 का हम जानकारी देते हैं। तो चलिए दोस्तों SSC CGL के टीयर 1 के एग्ज़ाम पैटर्न को हम समझते हैं। तो पहली बात है कि ये होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। इसके लिए कोई पेन पेपर ऑफलाइन मोड नहीं है, ये ऑनलाइन मोड में होता है कंप्यूटर पे। और ये है एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम। इसमें हम ये है क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम। इसके जो मार्क्स होते हैं वो फाइनल मेरिट लिस्ट में कंसिडर नहीं किए जाते हैं। ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। टीयर 1 में नेगेटिव मार्किंग होती है। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। अगर एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, एक क्वेश्चन अगर आप रॉन्ग करते हैं तो आपके 0.5 नंबर काटे जाएंगे। 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें। और इसमें पूछे जाता है पहला सब्जेक्ट जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, जिसके 25 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, जिसके लिए इसको 50 मार्क्स मिलते हैं। दूसरा सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस का, जो कि GS होता है, ठीक है। इसके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके ही 50 मार्क्स। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड जो कि मैथ्स होता है, इसके 25 क्वेश्चन और 50 मार्क्स के होते हैं। और इंग्लिश को कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाते हैं और इसके भी 25 क्वेश्चन हैं, और ये भी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, तो इसके लिए 50 मार्क्स। यानी कि टोटल आपको इन चारों सब्जेक्ट में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 मार्क्स के, और इसके लिए टाइम मिलेगा आपको 60 मिनट्स, मतलब 1 घंटा टाइम मिलेगा आपको। ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। इसमें जो मार्क्स आते हैं वो फाइनल मेरिट लिस्ट में कंसिडर नहीं किए जाते हैं, बस आपको इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये 200 मार्क्स के होते हैं ये टीयर 1। और इसमें जो सबसे सेफेस्ट स्कोर है किसी भी पोस्ट के लिए वो है कम से कम आपको, जैसे पिछली बार में 2024 में 153 नंबर आया था, ठीक है, 153 कट ऑफ बना था। तो आप मान के चलिए कि 145 प्लस स्कोर करने का, ताकि आपको किसी भी पोस्ट में जॉब मिल जाए। और ये एकदम सेफेस्ट स्कोर है। मैं फिर से इसको समराइज़ कर देता हूँ कि ये 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे और 200 मार्क्स के रहेंगे, जिसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। ये क्वालिफाइंग होता है और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर एक क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, और अगर एक क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं तो आपके 0.5 नंबर काटे जाएंगे, ठीक है। और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। तो चलिए दोस्तों अब हम आ जाते हैं टीयर 2 की तरफ। टीयर 2 भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, और इसमें 3 पेपर होते हैं। पेपर 1 जो सभी कैंडिडेट के लिए कंपलसरी है, पेपर 2 जो JSO पोस्ट के लिए अप्लाई किए उन कैंडिडेट के लिए है, और पेपर 3 जो AA की पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं उनके लिए पेपर 3 है। और यही टीयर 2 है दोस्तों, जिसका जो मार्क्स है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में कंसिडर किया जाता है। इन्हीं सब के सब्जेक्ट के नंबर पे आपको मेरिट लिस्ट लाना है। मेरिट लिस्ट इन्हीं नंबर के आधार पे बनता है। तो देखिए पेपर 1 जो है सभी कैंडिडेट के लिए कंपलसरी है, और पेपर 1 में 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। चलिए इन तीनों सेक्शन को हम डिटेल में देखते हैं। तो पहला सेशन है जो कि हमारा 1 घंटे का होता है। इसमें मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 दो तरह के इसमें मतलब
शिफ्ट होते हैं सेक्शन 1 में। और मॉड्यूल 1 में जो है हमारा मैथमेटिक्स पूछा जाता है और इसके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मॉड्यूल 2 में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग हमारा पूछा जाता है, जिसके भी 30 क्वेश्चन होते हैं। टोटल हमारा सेक्शन 1 में जो है, सेक्शन 1 में हमारा टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन इसमें 3 मार्क्स का होता है। इसीलिए 60 क्वेश्चन 3 मार्क्स के 180 मार्क्स के टोटल होते हैं, ठीक है, और जिनके लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है। और सेक्शन 2 में देखते हैं, सेक्शन 2 में भी हमको 1 घंटे का टाइम मिलता है। इसमें भी 2 मॉड्यूल होते हैं। पहला मॉड्यूल में इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाते हैं, जिसके 45 क्वेश्चन होते हैं। और इसमें मॉड्यूल 2 है जिसमें जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन 2 में टोटल हमारा 70 क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें भी 3 मार्क्स का होता है। तो टोटल हमारे पास 210 मार्क्स के होते हैं इसमें, और ये हमारा 1 घंटे का होता है। सेक्शन 2 हमारा 1 घंटे में हमको 70 क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं, जो कि 210 मार्क्स का होता है। और सेक्शन 3 में देखिए दोस्तों, सेक्शन 3 में भी 2 मॉड्यूल होता है, जिसमें पहला मॉड्यूल में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होता है, जिसके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, जो कि टोटल 60 मार्क्स का हो जाता है। और मॉड्यूल 2 में होता है डाटा एंट्री या स्पीड टेस्ट, ठीक है। इसमें एक टास्क दिया जाएगा डाटा एंट्री का, उसको हमको क्वालिफाई करना है। और ये जो सेक्शन 3 है ये हमारा क्वालिफाइंग है, जिसमें मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 दोनों हमारा क्वालिफाइंग है। इसमें हमको सिर्फ क्वालिफाई करना है। और ये जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है, इसमें हमको 15 मिनट का टाइम मिलता है, और इसमें जो भी टास्क देगा उसके रिस्पेक्टिव टाइम मिलेगा। ये जो टीयर टू का पेपर 1 जो है, जिसमें 3 सेक्शन है, इसमें जो पहला सेक्शन और दूसरा सेक्शन है, इन्हीं का जो नंबर है 180 प्लस 210, ठीक है। 180 प्लस 210 ये टोटल हो जाएगा 390। इसी 390 पे हमारा मेरिट बनता है, इसी 300 नंबर पे हमारा मेरिट बनता है। और ये जो सेक्शन 3 है ये हमारा क्वालिफाइंग है। टीयर 2 में दोस्तों 3 पेपर होते हैं, जिसमें से हमने पेपर 1 के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया है। पेपर 1 में हमारे 3 सेक्शन हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में मैथ, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस। उसके बाद सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, डाटा एंट्री टेस्ट, स्पीड टेस्ट, ये सब होते हैं। और इसमें से जो हमारा सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है, इसके जो टोटल मार्क्स हैं 180 और 210, टोटल मिला के 390, यही मेरिट डिसाइड करते हैं। अब आते हैं दोस्तों पेपर 2 और पेपर 3 की तरफ। जिसने जीएसओ पोस्ट के लिए अप्लाई किया है वो पेपर 2 देंगे। इसमें भी वही है कि इसमें हमको मिलेगा स्टैटिक्स का सब्जेक्ट, और इसमें हमको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है इसमें, जिसमें 200 मार्क्स होते हैं, और इसके लिए हमारे पास टोटल 2 आवर समय होता है, ठीक है। और दोस्तों जिसने AA की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उन्हें पेपर 3 देना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे पेपर 3 होगा, उन्हें पेपर 3 देना होगा, ठीक है। पेपर 3 में सब्जेक्ट पूछे जाएंगे जनरल स्टडीज़ के, जिसमें फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स होंगे। इसमें भी टोटल 100 क्वेश्चन मिलेंगे, और ये 100 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, जिसके लिए 100 क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, और इसको करने के लिए 2 घंटे का टाइम मिलेगा। तो दोस्तों ये है हमारा टीयर 2 का सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, ठीक है। तो एक बार इसको मेमोराइज़ करवा देते हैं। टीयर 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, जिसमें पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 पूछा जाता है। पेपर 1 सभी कैंडिडेट के लिए कंपलसरी है, पेपर 2 सिर्फ जीएसओ पोस्ट के लिए है, पेपर 3 जो होता है AA पोस्ट के लिए होता है। और पेपर 1 जो कि सभी के लिए कंपलसरी है, उसमें 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। इन 3 सेक्शन में सेक्शन 1 जो है उसके लिए 1 घंटा मिलता है, जिसमें मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 है, जिसमें मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 30 क्वेश्चन पूछते जाते हैं, 60 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, जिसके लिए 180 मार्क्स मिलते हैं सेक्शन 1 के, जो कि 1 घंटे का होता है। सेक्शन 2 में मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 होता है, जिसमें इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 70 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, जिसके लिए सेक्शन 2 हमारा 210 मार्क्स का हो जाता है। इसके लिए हमको 1 घंटे का टाइम मिलता है। सेक्शन 3 में हमारा मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 है, जिसमें कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट और डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, जिसके लिए हमको मॉड्यूल 1 का 60 मार्क्स मिलता है। और इस मॉड्यूल 1 के लिए हमको टोटल 15 मिनट्स का टाइम मिलता है। और इसमें है डाटा एंट्री टेस्ट, जो कि इसमें एक डाटा एंट्री टास्क मिलेगा, जिसको हमको क्वालिफाई करना पड़ता है। और ये सेक्शन 3 पूरा जो होता है ये क्वालिफाई वाला है, ठीक है। इसके नंबर मेरिट लिस्ट में कंसिडर नहीं किए जाते हैं।
सिर्फ सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के जो 180 नंबर और 210 नंबर हैं, जो टोटल 390 नंबर होते हैं, इन्हीं की फाइनल मेरिट लिस्ट में इनका नंबर कंसीडर किया जाता है, इन्हीं पर मेरिट लिस्ट बनती है। अब आ जाते हैं जीएसओ पोस्ट के लिए जो पेपर 2 देते हैं। जीएसओ पोस्ट के लिए पेपर 2 में स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट पूछा जाता है, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और ये हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, जिसके लिए 100 क्वेश्चन के 200 मार्क्स होते हैं और इसको करने के लिए 2 घंटे का टाइम मिलता है। जिन कैंडिडेट ने AAO की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उनको पेपर 3 देना पड़ेगा, जिसमें सब्जेक्ट पूछते हैं जनरल स्टडीज़ के, जिसमें फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं, जिसमें हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं और 100 क्वेश्चन के लिए 200 मार्क्स मिलते हैं और इसको करने के लिए 2 घंटे का टाइम मिलता है। तो ये है टीयर 2 का। और ये टीयर 2 का जो पेपर 1 है वो टोटल होता है 130 क्वेश्चन। देखिए पेपर 1 जिसकी मेरिट लिस्ट बनते हैं 60 क्वेश्चन यहाँ के और 70 क्वेश्चन यहाँ के, तो 130 क्वेश्चन हुए, ठीक है। और दोनों में हर एक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का होता है। इसीलिए यहाँ पे हम दिखा रहे हैं पेपर 1 का टोटल जिसमें मेरिट लिस्ट बनता है। अगर हम किसी जीएसओ और AAO के अलावा किसी और के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए 130 क्वेश्चन मिलते हैं और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, इसलिए टोटल 390 मार्क्स होते हैं। और इस करने के लिए हमको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 हमको सिर्फ 2 घंटे का टाइम मिलता है और ये 390 नंबर का हमारा क्वेश्चन होता है, ठीक है। और इसमें हमको अगर सेफेस्ट स्कोर का बात किया जाए इसमें, और दोस्तों अगर हम इसके सेफेस्ट स्कोर की बात करते हैं तो 390 में आपको 270 प्लस, ये हम यूआर के लिए बता रहे हैं तो ऑल ओवर समझ जाइएगा कि यूआर के लिए 270 प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये किसी भी पोस्ट के लिए आपको सिलेक्शन दिला सकता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। तो हमने अभी इस वीडियो में पूरी कोशिश की है आपको एसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम पैटर्न और नंबर को समझाने में। दोस्तों अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव रही हो तो मूविंग टू एसएससी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाइए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम नई वीडियो डालते रहें। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो रही तो, ताकि हमारा धैर्य और साहस बना रहे, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी से हम अगली वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।